आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वहां उपस्थित पत्रकारों को जानकारी दी। वहीं उन्होंने तीसरी बार भी फरीदाबाद में भाजपा की जीत की घोषणा भी की। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनकर गरीबों का उत्थान कर रहा है। हरियाणा में भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के किसान, महिला, युवा और गरीब की जिंदगी बदल रही है। उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि हिसाब मांगे यात्रा करने वाली कांग्रेस के नेता हुड्डा सरकार के 10 साल का हिसाब जनता को दे नहीं पा रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछ रहे हैं और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब मांग रहे हैं। वहीं प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रहे थे। और हमारे मुख्यमंत्री जी के देखो इतने सुलभ, इतने सरल, रात के 2 बजे क्या किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं करके दिखाया? तो ऐसा सुलभ और सरल व्यक्तित्व का धनी मुख्यमंत्री भारत हरियाणा के पास है। और अब तो समस्या देकर समस्या दूर की जाती थी। पहले बापू बेटे के राज में तो जिला देखकर समस्या दूर की जाती थी। जिला देखकर, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। नौकरियों में यही होता था, रिकॉर्ड है आज भी। तो इसलिए सारी चीजें हैं। अब ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने में सब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उस पार्टी में, एक थोड़ी अनेक उम्मीदवार। हमारे यहाँ तो सबको पता है, एक के नायब सैनिक पार्टी ने खुले मन से घोषणा कर दी। इस ओबीसी का सबसे पहले ग्रुप इस कांग्रेस पार्टी ने, और जो उनका नेता खड़ा है, उनके तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण और ओबीसी को आयोग को संवैधानिक दर्जा दशकों गुजर गए मांगते मांगते, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। ओबीसी को अगर आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो मोदी ने। तो ये तो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और ये सिर्फ इस देश में जाति के नाम पर इन्होंने बहुत रोटियां सेकी। अब देश के लोग समझ गए हैं, देश अब एक है और एक रहेगा। अभी ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये देश को जातियों में बांट कर, जातियों को लड़ाकर ये देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और देश के आर्थिक हालात को खराब करना। बीजेपी नहीं चाहती जातिगत जनगणना हो। नहीं, जातिगत जनगणना का मतलब है, लेकिन ये जातिगत जनगणना को, ये इन समाजों को 2800 जगह बांटना चाहते हैं। इस देश में 2800 जातियां हैं। ये 2800 जातियों में बांटकर इस देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। इनका मकसद किसी को कुछ दिलाना नहीं है, सिर्फ इसको, इस देश को जातियों में बांटना है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है, जातियों में बांटकर उनको आपस में लड़ाना है। इनका और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये हताश हो गए हैं। देश के लोगों ने वोट की तीसरी बार इनको ऐसी गहरी चोट पहुंचाई है कि बौखलाए हुए हैं। बौखलाकर अब इनको मोदी विरोध नहीं, अब ये देश विरोध होता है। हुड्डा साहब कहते हैं कि जो 8 लाख का जो क्राइटेरिया था वो आपने ही 6 लाख किया और अब दोबारा उसको 8 लाख किया गया स्टेट गवर्नमेंट की। देखिए, ऐसा है, ठीक है, 6 लाख बहुत करेंगे, 8 लाख हमें तो ऐसी बहुत बड़ी बातें की। ये निश्चित तौर पर जैसे मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार खत्म कर दें, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार